जूजू जो है वो रेडिट है या रेडिट जो है वो जूजू है। तो हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक जो है वो आप वीडियो सुनने के बाद कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी आपका प्यार, उसके लिए दिल से थैंक्स। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। बहुत शॉर्ट सा एक मेरा ये रिव्यू होने वाला है। देखें, चाहे जूजू हो चाहे रेडिट हो, ठीक है, इन दोनों में से कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन सही बोल रहा है, कौन लोगों को मिसगाइड कर रहा है, ये डिपेंड करता है देखने वाले की अपनी अप्रोच पर और अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने सुनी हैं, देखी हैं, जहाँ पर जो लोगों का मानना है वो कहना ये है क्योंकि जो जूजू है उसको एनएफ जो है ना वो कहती हैं कि वो बिल्कुल जेन्युइन है और जो चीज़ें वो लाकर रख रही है, जो इन्फो वो लाकर दे रही है, क्योंकि जो उसका तालमेल है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो उन तमाम तर चीज़ों के साथ टैली कर रहा है जो नरेटिव यहाँ पर एनएफ या फिर एक लेडी आई थी ना जो फ्लाइट में जॉब करती हैं और अभी वो दीपी के जो भी एक डिजीज़ है उसको लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया है। और एनएफ का भी यही कंसर्न रहता है कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं तो क्या वो यूं सरवाइव करने। तो इस पर आप ये देखिए कि जो जूजू है ना उसका जो बेसिक टारगेट है वो है दीपिका, और वो उसको ही एक्सपोज कर रही है, किस तरह उसने चीट किया, किस तरह वो कन्वर्ट हुई, किस तरह उसने जो एक ग्लो सैमसन है उसको धोखा दिया, जो भी कुछ है। तो उसका जो टारगेट और ट्रैक है वो टोटली डिफरेंट है और मैच कर रहा है यहाँ पर ऑलरेडी उन तमाम तर लोगों के वर्जन के साथ जो उन्होंने लाकर ऑडियंस के सामने एक थॉट प्लेस की है। दैट्स द रीज़न कि लोग का एक जो पर्टिकुलर एक लॉट है ना वो कह रहा है क्योंकि ये जो लेडी है इसको अभी तक एनएफ ने फेक नहीं कहा तो शी इज़ प्योरली रियल, है ना। जबकि जो दूसरी तरफ रेडिट लेडी है उसके बारे में ये एक थॉट बिल्ड हो रहा है कि ये जो लेडी है ना, पता है ये क्या करती है कि पहले ये ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू दीगर पॉडकास्टर्स को अप्रोच करती है और उसके बाद उन सबको आकर एक्सपोज करती है। जैसे अभी उसने रिसेंटली कुछ चीज़ें की जो कि गलत की, है ना। जो चीज़ें देखें यहाँ पर गलत इस तरह से की कि जो भी कुछ एनएफ से रिलेटेड था वो ऑलरेडी सबको ही पता था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। ऐसा नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सामने वाले ने लाकर किसी को बता दी हो, ऑलरेडी वो तमाम तर बातें पब्लिश थी, खुद एनएफ ने अपने मुंह से कही थी, है ना, और सबके सामने लाइव में कही थी, वो जो एक लाइव हुई थी। तो खैर उसके बाद उस लेडी ने जब देखा कि उसका जो बेसिक एक जो ट्रस्ट है ना वो कैसे हिल रहा है कि जो एनएफ है वो कह रही है ये लेडी जो है ये टोटली गलत बातें कर रही है और मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल भी इसकी बातों पर यकीन मत करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पर इस तरह से होना शुरू हो गई कि उस लेडी की तरफ से एक जो चैट हम सब ने देख ली है कि उसमें उसने लिखा है कि ये जैसे दिखते हैं एनएफ कपल ये वैसे हैं नहीं। तो मतलब एक तरह से उनकी ईगो पर उसने क्या किया, एक कारी जर्ब लगाई। पता नहीं कितने लोगों से कहा होगा जिस तरह ये दिख रहे हैं उस तरह वो है नहीं। और जब वो इस तरह कह सकती है और वो क्लेम करती है कि इब्राहिम फैमिली के पीछे उसका 80-85 ग्रुप का जो एक पूरा लॉट है वो लगा हुआ है उनको एक्सपोज करने में, तो बहुत पॉसिबल है कि वो एनएफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में लाकर रख दे, है ना, ये भी तो पॉसिबल है। और फिर कहे कि अगर आप लोगों ने, जब मैं इब्राहिम्स के लिए लाकर रख रही थी और जो भी प्रूफ दे रही थी उस पर आप लोगों ने यकीन किया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इट्स ओके, टेक योर टाइम, आप लाकर अपनी बात रखें। तो अगर मैं एनएफ के बारे में भी लाकर रख रही हूँ तो आप इस पर क्यों नहीं यकीन करें। तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं ना बैक पर, कि जो लोगों का माइंडसेट है वो यूँ बन रहा है कि जैसे यहाँ पर जो ऑलरेडी बैठे हुए लोग हैं ना वो अगर कह दें कि ये सही है इसको सुनो तो ठीक है, वो कह दें कि ये सही नहीं है इसको मत सुनो तो ठीक है ना, ये वाला सिलसिला चल रहा है। बाकी मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो ये जो हैं जूजू टीवी, इन्होंने भी तो जो दीपी की मॉम है उनके बारे में कुछ बातें की थी, अगर आप लोगों को याद हो कि इन्होंने भी इसी तरह से किया था और अपने हस्बैंड से ये भी यूं ही सेपरेट हो गई थी, है ना, ये सारी बातें भी हैं। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर उसको मुद्दा बनाया जाए, उस पर सवाल उठाया जाए, तो फिर पता है क्या लगता है, फिर ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर इस ट्रैक पर काम कर रहे हैं, इस थीम पर काम कर रहे हैं कि बस उन्हें तमाम तर चीज़ों को, जो ऑलरेडी पब्लिश चीज़ें हैं, उनको गैदर करना है, उनको सम अप करना है और अपने आप को क्लेम करना है। कोई फ्रेंड क्लेम करेगा, कोई नेबर क्लेम करेगा, कोई कलीग क्लेम करेगा, लेकिन प्रूफ लाकर, ऐसा वैलिड प्रूफ जो सच में प्रूफ हो, कि उसको लाने के बाद उनकी लाई हुई बातों पर एक सिंगल क्वेश्चन भी ना रेज होना, ये काम कोई भी नहीं करेगा और ऑडियंस उनकी बातों को सच माने और उनको सपोर्ट करे। और जो इब्राहिम फैमिली है उसको जैसे ब्लाइंडली सपोर्ट होता है ना, तो वैसे ब्लाइंडली बैशिंग भी करे, तो फिर ये तो गलत बात है। आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बहुत सारी गुड विशेस हैं आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।